हेलो गाइस, वेलकम टू KNP एनालिसिस। तो स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 12, जिसमें आपको पता होगा कि हम टॉपर्स की PSIL कॉपी डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज रिया डावी मैम की कॉपी का कुछ लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। तो उसी क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आपने अभी पिछले एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन एपिसोड्स को जरूर देख लीजिएगा। रीजन क्या है, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि हमने क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक भी डिस्कस किया है कि उस टॉपिक का क्या कंसेप्ट है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, कुछ कीवर्ड्स याद रहेंगे, आपके पेपर में वो चीज़ें हेल्पफुल होने वाली है। और इसी पेपर में आपके ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हों, इसी उद्देश्य से ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। जाते जाते वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज जो क्वेश्चन है वो मैं पहले ही बता दूं आपको, ओवर डेवलप्ड स्टेट से रिलेटेड वो क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट, ये क्वेश्चन है। ओवर डेवलप्ड स्टेट जब भी हमने नाम सुना होगा, दो चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती होंगी। एक तो हमजा अलवी, एक पाकिस्तान क्योंकि ये पाकिस्तान की रहने वाली थी, और एक साउथ एशिया जो अपना है, जैसे जिसमें इंडिया वगैरह आ जाता है, साउथ एशियन स्टेट जो हैं वो चीज़ें अपने ध्यान आ जाती हैं। इसके अलावा जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हैं वो ध्यान आ जाते हैं। पोस्ट कॉलोनियल मतलब जो पहले किसी कॉलोनी थे, जैसे कि इंडिया क्या है, पहले अंग्रेजों का गुलाम था। इंडिया जो है पहले इंग्लिश का गुलाम था, बाद में आज़ाद हुआ। तो ऐसे स्टेट, ओवर डेवलप्ड का अगर मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो इन स्टेट का मतलब क्या होता है, ऐसे स्टेट जो पहले आज़ाद नहीं थे, जो किसी कॉलोनी के अंतर्गत थे, बाद में फिर उनको आज़ादी मिली, बाद में उनको फ्रीडम मिली, और उसके बाद वो उतने डेवलप हो नहीं पाए जिस हिसाब से वेस्टर्न स्टेट डेवलप हो रहे हैं। यानी कि उन स्टेट में किसी न किसी चीज़ का कंट्रोल रहा। वो कंट्रोल चाहे ब्यूरोक्रेसी का हो, वो कंट्रोल चाहे फिर मिलिट्री का हो, और वो कंट्रोल फिर चाहे दोनों को मिला के हो, ब्यूरोक्रेसी प्लस मिलिट्री। उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना वेस्टर्न कंट्रीज का हो रहा था। ये कंसेप्ट दिया था पाकिस्तान को पढ़ते पढ़ते हमजा अलावी ने। तो देखते हैं रिया डावी मैम ने भी वही लिखा है ना। हमजा अलवी हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट, बिल्कुल। ही बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म। वो मार्क्सिज्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद कर लीजिएगा कि वो स्ट्रक्चरल स्कूल से जो है बिलोंग करते थे। ही हैज स्टडीड साउथ एशियन स्टेट विच वर अर्लियर अंडर कॉलोनियल रूल, जो पहले जैसे कि इंडिया हो गया है ना, पाकिस्तान हो गया, कोई भी साउथ स्टेट जो पहले किसी कॉलोनी के रूल में था, उसको उन्होंने रीड किया। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। कठिन ये जो है ओवर डेवलप्ड स्टेट बहुत आसान है, ठीक है। अगर हमने पढ़ा होगा तो हमको पता होगा ये क्या कहना चाहता है। ही कॉल सच स्टेट एज बोनापार्टिस्ट, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ऐसे स्टेट को उन्होंने बोनापार्टिस्ट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो। अब जैसे पाकिस्तान में ये एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की, ये पूरा एक लाइन है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। पाकिस्तान में पूरा इसका रूल चलता है। इंडिया में इंस्पेक्टर राज था, या इंडिया में आज आप बोल दीजिए कि ब्यूरोक्रेटिक जो रूल है वो चलता है, ठीक है। तो इंडिया में इस टाइप का भी हम बोल सकते हैं। समझ आया ये चीज यहाँ तक बड़े आसानी से। ये ही आपको नोट्स में मिलेगी, अगर आप अपने नोट्स खोलोगे ना, सेम टू सेम। मैं एक चीज बोलता हूँ, रिया डावी मैम की एक स्पेशलिटी मैंने देखी यार, इन्होंने चाहे सुब्रमण्यन मैम के जो नोट्स है ना, उसकी एकदम लाइन टू लाइन कॉपी है। भाई साहब, आप देखोगे अपने नोट्स निकाल के, एकदम आप देखोगे कि नोट्स पढ़ रहे हो कि इनका आंसर पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आने वाला। ये अच्छी आदत है, इसीलिए बोलते हैं PSIL है तो रटना भी जरूरी है। नेक्स्ट, हमजा अलवी सेज दैट द वेस्टर्न स्टेट्स हैव बोथ देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एज डेवलप्ड। वेस्टर्न में पॉलिटिकल भी उतना ही डेवलप है, इकोनॉमिक भी उतना ही डेवलप है। अपने यहाँ क्या हुआ, जैसे कि इंडिया जैसे कंट्रीज में ब्रिटिश ने एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम तो आ गया अपने यहाँ, लेकिन हमारी इकोनॉमी ऐसी की ऐसी रही जैसे कि पहले थी, यानी कि फ्यूडल स्ट्रक्चर रहा। तो इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम क्या हुआ हमारे यहाँ, ओवर डेवलप्ड इन कंपेरिजन टू इकोनॉमी, और इसीलिए इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है ओवर डेवलप्ड स्टेट। समझ आया? ओवर डेवलप्ड किसके मामले में है,
पॉलिटिकल के मामले में, पॉलिटिकल के मामले में। इकोनॉमिकल मामले में ओवर डेवलप हैं क्या? नहीं है। समझ आया? यानी कि पॉलिटी तो भाई वोट देना तो अपने इंडिया में फ्रीडम के टाइम सबको आ गया था ना, जब आज़ादी मिली, जब वोट देना तो सबको आ गया कि वोट कैसे दी जाती है। लेकिन क्या हम इकोनॉमिकली उतने डेवलप थे? नहीं थे, नहीं थे। इसीलिए अपने को क्या बोला गया? क्या बोला गया? ओवर डेवलप्ड स्टेट। हमजालवी ने क्या बोला अपने को? ओवर डेवलप्ड स्टेट। चीजें समझ आई होंगी यहाँ तक। फिर बात करते हैं, फिर क्या बोला इन्होंने। हमजा अलवी सेज दैट इन इंडिया स्टिल कॉलोनियल लॉज आर फॉलोड। एग्जाम्पल सेडिशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे कि आपने आर्टिकल नंबर 22 पढ़ा होगा, 22 क्लॉज 3 है ना, 22 क्लॉज 4, वहां पे आपको पता पड़ता होगा कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि नहीं है। ठीक है, सेडिशन लॉज हैं, है ना, बहुत सारे लॉज है। जैसे कि अभी जो इमरजेंसी लॉ है ना, इमरजेंसी जो है आर्टिकल जो है आर्टिकल 355-56 जो है, आर्टिकल 355-56 जो है, ठीक है, वो भी बताते हैं यार कि मतलब गलत चीज़ है ये, है ना। अभी हम जो मतलब एक तरह से कॉलोनियल जो पर्सपेक्टिव है वो अभी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे, देयर वॉज नो रिवॉल्यूशन ओनली ट्रांसफर ऑफ पावर। यानी कि रिवॉल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नया चेंज हुआ, वहाँ केवल ट्रांसफर ऑफ पावर था। पहले ब्रिटिश जो है वो गवर्नमेंट में थे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में ना होके इंडियन गवर्नमेंट में हो गए खुद की में, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो वैसे ही रहे या उस जैसे ही रहे। जवाहरलाल नेहरू ने बोला भी था कि देयर विल बी नो ब्लैक लॉ इन इंडिपेंडेंट एरिया, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, नो ब्लैक लॉ। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ये, है ना। लेकिन क्या है, ब्लैक लॉ आज भी है ना, है ना। इमरजेंसी जो है वो क्या है, ब्लैक लॉ ही तो है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है, जैसे कि सेडिशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या है ये सब चीज़, ब्लैक लॉ है ही ना। तो ये चीज़ दिखाती है कि हाँ भाई हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कॉलोनियल जो लीगेसी है वो अभी भी चली आ रही है, ब्रिटिश लीगेसी चली आ रही है। द स्टेट रिसीव्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड नेगोशिएट्स बिटवीन 3 क्लासेस। रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल आ गया, 3 क्लासेस के साथ नेगोशिएट किया। किस किस के साथ? मेट्रोपॉलिटन, रैशनल बुर्जुआजीज एंड प्रोप्राइटर क्लास। तो ये था इसका कंक्लूजन। चीजें समझ आ गई होंगी, है ना। उन्होंने भाई तुम्हारे जो पीजेंट्री क्लास थी या जो वर्कर क्लास थी उससे थोड़े ना पूछा इंडिपेंडेंस के टाइम की पॉलिसी कैसी बनाए, नहीं पूछा ना। किससे पूछा होगा? जो मेट्रोपॉलिटन क्लास है या जो एक नेशनल बुर्जुआइज क्लास है या जो प्रोप्राइटरी क्लास है जिसके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, उनसे पूछा होगा। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। ये था कंसेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट वाला। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, तुम लोग करते नहीं हो या बहुत कम करते हो। हालांकि कुछ लोग तो लास्ट तक भी आते नहीं है ना। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।